हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे बेस्ट चार्जर फॉर आईफोन। सी, बहुत सारे लोगों ने अभी सेल में आईफोन परचेज करे हो जे जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट गाइस, इसके साथ इफ़ आईफोन आपने अभी परचेज करा है, या तो आपको चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिल रहा अगर आपने एप्पल वेबसाइट से लिया है, या मिल रहा है तो ये चार्जर मिल रहा है। गाइस, दिस इज़ अ 5 वॉट चार्जर। ये चार्जर जो है ये सिर्फ 5 वोट का है गाइस। इससे आप अगर चार्ज करते हो आईफोन 11 को तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। मैं ये खुद चार्ज करके देख चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चार्जर आपके लिए वेस्ट है गाइस, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप 3.5 घंटे तक इस फ़ोन को चार्जिंग पे नहीं लगा सकते इस चार्जर के साथ। अब बात करते हैं, अगर आप एप्पल का ही ओरिजिनल चार्जर गाइस परचेज करने जाते हो मार्केट के अंदर या वेबसाइट से लेते हो, तो सबसे पहले तो ये वाला चार्जर 5 वॉट का ही एप्पल 1200 रुपये के आसपास का मार्केट में सेल करता है, या आप एप्पल स्टोर से लेते हो अबाउट 1200 का, जो वेस्ट ऑफ मनी है। 1200 का तो इसको बिल्कुल ही मत ले लेना। इसके बाद एक आईपैड के चार्जर आते हैं जो 12 वॉट 12 वॉट का जो चार्जर आता है आईपैड के साथ, अभी भी फ्री मिलता है वो। 26,000 का अगर आप एक आईपैड लेते हो उसके साथ आपको 12 वॉट का चार्जर फ्री मिलता है। लेकिन आप अगर 50-60 हज़ार रुपये का फ़ोन लेते हो तो एप्पल तो लगता है कि आपके पास चार्जर पहले से ही हो रहा है, या आप पहले से ही एप्पल यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए वो चार्जर देते ही नहीं आपको। तो अगर आप 12 वॉट का चार्जर गाइस परचेज करते हो मार्केट से, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1700 रुपये का मिलता है। सो गाइस, 1500 से 1700 रुपये का 12 वॉट का चार्जर है। और 18 वॉट का चार्जर लेते हो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3-1 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। 3000 के अप्रॉक्सीमेटली है। 3500 का भी हो सकता है। डील वील पे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब भी सस्ता मिल जाए तो अलग बात है। तो गाइस, 3000 का चार्जर सीरियसली आप परचेज करोगे? आप छोड़ो, मैं आपको उसका एक सिंपल बेसिक इजी सस्ता तरीका बताता हूँ जिसमें आपको घर पे आपको शायद वो चार्जर मिल जाए जिससे आप अपना आईफोन चार्ज कर सकते हो। सबसे पहली बात, 5 वॉट से चार्ज करो जो बहुत टाइम लगता है, तो 18 वॉट से बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन फ़ोन कभी कभी हीटअप हो जाता है। अगर आपने कवर लगा रखा है, जैसे कि मेरे पास ये कवर है गाइस इस टाइम, तो अगर मैं ये वाला कवर इस आईफोन में लगाता हूँ और मैं 18 वॉट के चार्जर के साथ इसको चार्ज करता हूँ, तो प्रॉब्लम है हीटिंग में। गर्म ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। बिना कवर के करते हो तो कम गर्म होता है, लेकिन बैटरी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो आप 12 वॉट का मीडियम स्पॉट का चार्जर यूज़ कर लो, वो भी फास्ट चार्ज करता है। आईफोन फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है 11, तो 18 वॉट 12 वॉट आपको चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे देखना है आपके घर पे जो चार्जर है वो इसको चार्ज कर सकता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, ये है मेरे पास एक फास्ट चार्जर। आप चेक कर सकते हो, इस पर लिखा है अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। तो गाइस, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सैमसंग का चार्जर है गाइस। आप इसकी डिटेल्स चेक करोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इस पे आपको करंट आउटपुट में लिखा हुआ है करंट और वोल्टेज। 9 वोल्ट पे 1.67 एम्पेयर, ए मतलब एम्पेयर होता है गाइस। तो 9 वोल्ट पे 1.67 एम्पेयर का करंट देता है। तो अगर आपको ये करना है, सो गाइस, अगर आपको ये चार्जर को यूज़ करना है, आप इसमें चेक करो 9 वोल्ट पे 1.67 लिखा है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, गाइस जिसको नहीं पता कि वॉट अलग चीज़ होती है, वोल्ट अलग चीज़ होती है। वोल्ट इज़ वोल्टेज, वॉट इज़ पावर। तो चार्जर की जो भी हम स्पेसिफिक्स की बात करते हैं वो हम पावर में ही करते हैं, दैट इज़ हम वॉट में बात करते हैं। अगर मैं अभी इसको कैलकुलेट करूँ गाइस, आप सबके सामने हैं, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट 1.67 एम्पेयर, तो 9 इंटू आप सिंपल 1.67 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 15 वोल्ट वॉट सॉरी 15 वॉट की पावर देता है। या फिर 5 इंटू 2, या फिर और लिखा है, आप चेक कर सकते हो बीच में और में 5 इंटू 2, वोल्ट तो एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 वॉट, या फिर 5 इंटू 2 जो सबको पता है 10 या 10 वॉट।
15 या फिर 10 वॉट का चार्जर है। ये मेरे पास है सैमसंग ब्रांड का, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक चार्जर पड़ा है नोकिया। नोकिया का राइस चार्जर पड़ा है मेरे पास, बहुत पहले एक नोकिया का फ़ोन था और अभी तक उसका चार्जर बिल्कुल सही चल रहा है और फास्ट चार्जिंग में ये करता है। आप चेक करो गाइस इसकी स्पेसिफिकेशंस, आप चेक कर सकते हो। इसमें लिखा है आउटपुट 5x2.5, 5x2.5। गाइस एक सेकेंड मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 5x2.5, तो 5x2.5 अगर हम गाइस देखें तो 5x2.5 दैट इज 12.5 वॉट, 12.5 वॉट की पावर ये दे रहा। या दूसरे सिनेरियो में गाइस ये दे रहा 9x2, 9x2, तो वो हो जाए मेरा 18 वॉट। या फिर 12x1.5, या फिर गाइस दे रहा 12x1.5 दैट इज सेम 18। ये 18 और 12.5 वॉट, तो ये 18 वॉट का चार्जर हो जाएगा गाइस आपका। आपके पास अगर नोकिया का इस टाइप का जो चार्जर है। मेरे पास एक और पुराना चार्जर पड़ा था गाइस, एक पहले एक कंपनी थी ली टीवी फ़ोन था उसका, पता नहीं चार्जर मेरे पास पड़ा था। मेरे पास और भी पड़े हुआवे, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। तो शॉमी का भी आप देख सकते हो। शॉमी का मैं आपको गाइस ये बताता हूँ 27 वॉट का चार्जर है। अगर आप शॉमी की वेबसाइट से आज परचेज करते हो तो आपको 500 रुपीज़ का मिलता है। 500 रुपये में शॉमी 27 वॉट का चार्जर दे रहा है और एप्पल आपको 18 वॉट का चार्जर 3500 रुपये का दे रहा है। और गाइस मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे सपोज ये है 5 इंटू 5 वोल्ट और 9 वोल्ट इंटू 2.7, तो ये लगभग आपका 18 वॉट बनेगा या फिर 24 वॉट, 12x2 एम्पेयर, तो 24 वॉट। तो ये तो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल चार्जर है ये, ठीक है गाइस। इससे जो आउटपुट निकलता है, एप्पल के चार्जर से जो आउटपुट निकलता है या सैमसंग के चार्जर से, नोकिया के चार्जर से, शॉमी के चार्जर से, आप किसी भी चार्जर से आउटपुट निकाल लो, वो आउटपुट सेम ही रहता है बिकॉज ये करंट को ही एम्पलीफाई करके दे रहे हैं। इनके अंदर गाइस ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन सब में ट्रांसफार्मर्स है, इन सब में ट्रांसफार्मर है। पीछे 220 वोल्ट आ रही है तो उसको ये कम वोल्ट एम्पेयर में वोल्टेज पे करके दे रहा है बस। इसमें कोई ब्रांड कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चार्जर्स यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं हो जाएगा अनलेस आप उसको ओवर चार्ज कर दो या ओवर हीट करो। वैसे भी अब इनमें चिप जो होती है वो अपने आप ओवर चार्जिंग हो रही होती है तो उसको चार्जिंग को बंद कर देती है। तो गाइस आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने घर में जो चार्जर्स पड़े हैं उन्हीं को यूज़ करो। आप चार्जर्स डू नॉट बाई चार्जर फॉर स्पेसिफिक फॉर आईफोन। 2000-3000 के चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये इसके साथ वायर आती है लाइटनिंग केबल, लाइटनिंग केबल। ये आप तो सिंपल इस चार्जर में ये टाइप ए पोर्ट होता है गाइस, टाइप ए पोर्ट आपको इसमें लगाना है और इसको आपने इसमें लगाना है। कोई बीच में कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पावर में लगाना है। हाँ, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हो गए या कुछ आप लोगों में से तो ये लोग सोच रहे हो गए कि लाइटनिंग पोर्ट की वजह से ना गाड़ी में चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी। वैसे ये केबल आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये बहुत डेलिकेट होती है। मेरे पास पहले भी एप्पल का फ़ोन था तो उसकी ये केबल 4-5 महीने में यहाँ से निकल जाती है, टूट जाती है। तो ये आप इसको बहुत ध्यान से घर में यूज़ करना, रफ एंड टफ यूज़ करो जो टूट जाती है। तो मैंने अभी एक गाड़ी के लिए रिसेंटली परचेज़ करी है, ये आई वोल्टा कंपनी की है, गाड़ी में क्विक चार्ज करने के लिए। तो आप इसका प्राइस देख सकते हो गाइस, 389 है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, आई गेस 100-150 रुपीज़ की ही मंगाई है मैंने ये। और केबल की क्वालिटी अच्छी है। आप मैंने तो स्पेसिफिकली गाड़ी के लिए ली है क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसमें कैप्स है, तो अगर पड़ी रहे तो इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी, ख़राब नहीं होगी। टाइप ए पोर्ट, लाइटनिंग पोर्ट। लेकिन अगर मुझे कुछ और प्रोडक्ट चार्ज करना हो तो नॉर्मल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट है, आप चेक कर सकते हो गाइस। और 1.5 मीटर इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली। और इसको मैं इसके अंदर लगा दूंगा तो ये लाइटनिंग पोर्ट ये मेरे आईफोन में लग जाएगी। ये सिंपल है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें और शेयर करें मेरे चैनल को जितना हो सकता है। और गाइस सेव योर मनी,
चार्जर पे वेस्ट मत करना। एप्पल के अपने घर पे चार्जर देखो, उसकी पावर निकालो, 12 वोल्ट जिसकी भी पावर हो उससे चार्ज करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करके जाना।